जुर्म करने वाला, वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, चाहे कितने भी शातिराना अंदाज में उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से अपराधी तक पहुंच जाते हैं और उसको सीधे सलाखों के पीछे भेज कर ही दम लेते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला होती है, उनके पति जिनको किडनी की समस्या थी, उस किडनी के दर्द को दूर करने के लिए उनको शहर के नामी ग्रामी एक ट्रॉमा सेंटर बालाजी हॉस्पिटल लेके जाती हैं। वहां उनको दाखिला कराती हैं, लेकिन इसी दौरान वहां पर काम करने वाले, आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर का एक सहायक होता है, नाम होता है क्रस। उससे उनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों मिलना, मोहब्बत है शुरू हो जाती है, नंबर शेयर हो जाते हैं, मिलना जुलना होता है, फिजिकल रिलेशन होते हैं। उसके बाद ये जो पत्नी है अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इस झोला छाप जो उनका प्रेमी डॉक्टर था उससे मिलकर अन्य दो दोस्तों की मदद से अपने पति को 6 जहरीले इंजेक्शन लगाकर मार देती है और कहती है मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। लेकिन घर वालों को सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। उन्होंने बाकायदा पुलिस से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की जिद की। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें तमाम जो एविडेंस है पुलिस को मिले। उसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी, इस महिला को, उसके प्रेमी को, तमाम जो दो और साथी होते हैं उनको गिरफ्तार करती है और सीधे जेल भेज देती है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। आज की जो सच्ची घटना है वो दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। रायपुर में एक महिला होती है प्रिया बिस्वास, उनके पति होते हैं राजेश बिस्वास। पति को यानी राजेश को किडनी की समस्या थी, उनका आए दिन किडनी में दर्द हुआ करता था, जिससे निजात दिलाने के लिए जो पत्नी प्रिया बिस्वास है पति को ले जाकर रायपुर के बालाजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराती हैं। उनका वहां इलाज होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन वहीं रहने वाले जो डॉक्टर का सहायक होता है, नाम होता है फ्रीज यादव और क्रश, क्रश नाम के उस व्यक्ति से जो महिला है इनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। वो इनकी काफी हेल्प करता है, चूंकि जो इनके पति थे उसके अंडर में थे, उनकी पूरी देखभाल कर रहा था, जिम्मेदारी से पूरी शिद्दत से उनकी खिदमत कर रहा था। लिहाजा ये पत्नी है, इनसे उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों के बीच नंबर का आदान प्रदान होता है, नंबर शेयर होते हैं। उसके बाद फोन पर लंबी बात होती है। कुछ दिनों के बाद जो पति होते हैं राजेश बिस्वास, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो घर की ओर लौट जाते हैं। लेकिन इन दोनों का फोन का सिलसिला है लगातार बढ़ता जाता है, कभी दिन में तो कभी रात में, कभी दोपहर में, हर वक्त जब भी वक्त मिलता दोनों फोन पर लंबी बातें करते थे। दोनों के बीच प्रेम शुरू हो चुका था, अब दोनों मिलने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान कई बार ये दोनों मिले, मुलाकात की, दोनों के बीच जो फिजिकल रिश्ते हैं कायम हुए, जो संबंध है इनके बन चुके थे। इन लोगों में जो मोहब्बत है इनकी लगातार परवान चल रही थी। इसी दौरान उधर जो पति है उससे इस प्रिया बिस्वास की अपने पति राजेश बिस्वास से जो दूरी है बन रही थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़े हो रहे थे और झगड़े होने का कारण कोई और नहीं, सिर्फ यही जो झोला छाप डॉक्टर है यानी जो राजेश फ्रीज यादव, ये अपने आप को डॉक्टर कहता था, लेकिन ये वहां सिर्फ एक असिस्टेंट था, हेल्पर था। लेकिन अपने आप को, इसकी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर बाकायदा डॉक्टर लिखा हुआ है, ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था। इसके खातिर घर में कलेश शुरू हो रहा था, चूंकि जो पत्नी है उनकी पति से आए दिन झगड़ा पहले भी हुआ करता था। वो सारी जो बातें हैं इस झोला छाप डॉक्टर को बता रही थी कि मेरे पति हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, समझते नहीं है, हर वक्त दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। लिहाजा उसका फायदा इस फ्रीज यादव ने उठाया, पूरा उनका भरपूर इस्तेमाल किया, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया, अपने प्रेम जाल में कैद किया, फिर उसका पूरा इस्तेमाल करता रहा। दोनों के बीच संबंध बनते रहे, दोनों के बीच मुलाकातें होती रही। धीरे धीरे दोनों में जो गहराइयां हैं लगातार बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है 5 महीने का। 5 महीने का वक्त गुजरने के बाद अब वक्त आता है जनवरी, यानी जनवरी 2024। अभी पिछली 14 जनवरी को ये दोनों सलाह करते हैं किसी तरीके से मेरे जो पति हैं ये बहुत ड्रिंक करते हैं, मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, इनको किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए जिससे हम दोनों शादी कर सकें, अपनी नई पारी शुरू कर सकें। ये जो फ्रीज यादव होता है उर्फ क्रस, ये कहता है ठीक है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे मारने के बहुत से तरीके आते हैं। बाकायदा उन्होंने क्राइम पेट्रोल देखा और यूट्यूब पर सर्च किया। बाकायदा यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मारने का तरीका देखा कि कैसे उसको मौत की नींद सुला दूं और किसी को खबर भी ना हो, लोगों को लगे कि ये नेचुरल डेथ है, एक बीमारी के चलते डेथ है। हम तमाम जो उम्र है साथ साथ गुजारे, तमाम जिंदगी मौज मस्ती करें। लेकिन कहते हैं कानून हमेशा हर अपराधी से बहुत आगे चलता है। यदि कानून सही से अपने जो कानून के रखवाले हैं ईमानदारी से काम करें तो कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। चाहे कितने भी साधारण अंदाज में जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, वारदात को अंजाम दे, लेकिन उसको सलाखों के पीछे पहुंचना ही होता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। इन लोगों ने सबसे पहले
जो झोला छाप डॉक्टर होता है क्रश, ये अपना एक इसका दोस्त होता है, नाम होता है शेख मोइन। एक शेख मोइन होता है और जो पत्नी होती है, जो डॉक्टर की, जो राजेश की पत्नी होती है, इसकी जो गर्लफ्रेंड है प्रिया विश्वास, उसकी एक सहेली होती है पायल विश्वास। ये दोनों बाकायदा इनके इस प्लान में मदद करते हैं तय वक्त पर। ये जो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर है, ये सीधे रायपुर से इनका जो घर है, घर होता है धनंजयगढ़। ये चारों धनंजयगढ़ निवासी होते हैं। धनंजयगढ़ पहुंचता है सीधे 14 जनवरी को पहुंचता है, अपनी बाइक लेके वहां पहुंचता है। आसपास के इलाके की रेकी करता है, ढूंढता है, घूमता है, देखता है किस प्रकार कौन सा ऐसा वक्त सही होगा जिस वक्त मैं घर में एंट्री करूं, कोई मुझे देखे ना और मारकर चुपचाप बाहर निकल जाऊं, कोई मुझे देखे ना, कोई पकड़े ना। उसके बाद जो राजेश विश्वास है उनका किस्सा खत्म हो जाएगा, उनका क्रियाकर्म हो जाएगा। उसके बाद जो पत्नी है, जो मेरी प्रेमिका मेरी हो जाएगी। उसके बाद सारी जिंदगी हम मौज मस्ती से गुजारेंगे। इसी उद्देश्य से वो वहां रहता है। 15 जनवरी को पूरा भ्रमण करता है, रेकी करता है। 15 की रात, 15-16 की रात को ये अपने जो दोस्त हैं शेख मोइन और पायल विश्वास, जो प्रिया विश्वास, जो प्रेमिका है उसकी सहेली होती है, फ्रेंड होती है, उसको बुलाते हैं। ये चारों लोग घर के अंदर घुसते हैं और पहले से ही प्लानिंग के मुताबिक जो प्रिया विश्वास होती है अपने पति राजेश विश्वास को, चूंकि वो राजेश विश्वास होते हैं काफी शराब पीने के शौकीन थे। मैं आपको बता दूं कि शराब ने न जाने कितने घर लूटे हैं, कितने घरों को बर्बाद किया है। शराब ने तमाम लोगों की जानें ली हैं, कितने बच्चों को यतीम बनाया है। यहां ऐसा ही हुआ। जो पति होते हैं राजेश विश्वास, ये बहुत ज्यादा हैवी ड्रंकर थे, बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करते थे। पत्नी ने जानबूझकर इनको पैक पर पैक बनाकर दिए, इनको इतना बेहोश, इतना इतना डगमगा दिया, इतना शराब में डुबा दिया कि इनको खुद को संभालने की हिम्मत ना थी। इसी दौरान फोन पाकर, सूचना पाकर, सिग्नल मिलने के बाद जो प्रेमी है, जो प्रिया की सहेली पायल विश्वास है, जो जो थैला छाप डॉक्टर होता है क्रस, फिरोज यादव, इसका दोस्त होता है शेख मोइन, ये तीनों लोग सीधे घर के अंदर दाखिल होते हैं। और उस पति राजेश विश्वास का ये लोग, कोई पैर पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है। ये डॉक्टर जो होता है थैला छाप डॉक्टर, चूंकि इसको इंजेक्शन लगाने का पूरा तौर तरीका मालूम था, इसका प्रोफेशन वही था, लिहाजा इसने एक के बाद एक लगातार 6 इंजेक्शन उसकी बॉडी में लगा दिए। जहरीले इंजेक्शन उसकी बॉडी में पहुंचे। कुछ ही देर में उसकी तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके बाद ये सीधे तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। पत्नी जो है रोने का नाटक करती है। नाटक सुनकर जो आसपास के लोग हैं, जो परिवार के बाकी लोग आसपास रह रहे थे, वो सब आते हैं, देखते हैं कि हाँ, कि ये चीज चिल्लाती है, कहती है मेरे पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, किडनी में दर्द की समस्या थी, मैंने बहुत मना किया कि आप शराब मत पीजिए, ड्रिंक मत कीजिए, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने लगातार शराब पीना जारी रखा। इन्होंने रात भी हैवी मात्रा में ड्रिंक की, जिसके चलते इनको हार्ट अटैक आया। मैंने इनको संभालने की बहुत कोशिश की, इससे पहले कि मैं डॉक्टर को फोन करती इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ये शांत हो चुके थे, लिहाजा मेरा कोई नहीं रहा, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। लेकिन जो परिजन है, आसपास के लोग हैं, उनकी जो उन्होंने दिन में एक बार देखा था, जो राजेश विश्वास है उनकी एक्टिविटी देखी थी, उनकी जो गतिविधि है, चाल ढाल है, उसको देखा था, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एकदम कैसे अचानक अच्छे खासे चलते व्यक्ति की रात को अचानक बिना बीमारी की मृत्यु हो सकती है। लिहाजा उनको शक हुआ और जो परिजन है उन्होंने जब बॉडी को देखा तो 6 जगह सीने पर चुभने के निशान साफ, जहां से इंजेक्ट किया गया था उसको साफ नजर आ रहे थे। इसी आधार पर उन्होंने सीधे पुलिस को फोन किया और पुलिस ने कहा ये मामला ये नेचुरल डेथ का नहीं है, हमको सीधे के तौर पर इस पर मर्डर की बदबू आ रही है। इस पर पत्नी जो प्रिया विश्वास होती है वो कहती है नहीं, मेरे पति मेरे साथ थे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कोई आया नहीं, इनकी तलब कर इनको मैंने मना किया। इन्होंने शाम को हैवी ड्रिंक की, बड़ी मात्रा में शराब पी, उसके जो खाली बोतल हैं आप देख सकते हैं पास में रखे हैं। उन्होंने पुलिस को ऐसा बोला कि खाली जो बोतल है, जो परिजन है देख सकते हैं, उन्होंने शराब पी, उसके बाद रात को इनको अटैक आता है। मैंने संभालने की कोशिश की लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी ये बनावटी जो कहानी है और जो प्रिया विश्वास की जो एक्टिविटी है, उसकी जो बोलचाल है, जो तौर तरीका, एक पति के मरने के बाद एक पत्नी का जो हाल होना चाहिए, बिल्कुल डिफर थी, अलग थी। इस पर पुलिस को भी शक हो जाता है, लिहाजा पुलिस फौरन जो सब है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन तब तक पुलिस जो है अपनी टीम गठित करती है। पायल जो प्रिया विश्वास है, इसकी सबसे पहले पुलिस के पास जो तरीका होता है CDR निकालने का, यानी कॉल डिटेल निकालने का जो तरीका है वो निकालते हैं। पूरी जो कॉल डिटेल पिछले 1 महीने की निकाली जाती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रिया ने दिन में रात में 2-2 3-3 घंटे लगातार इस फिरोज यादव उर्फ क्रस से बात की थी। इस आधार पर पुलिस फिरोज यादव का नंबर निकालती है, उसको फोन करती है, पूछताछ के लिए बुलाती है। लेकिन ये बाकी जो आरोपी हैं फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद सबको थाना लेकर आते हैं। प्रिया विश्वास को भी गिरफ्तार किया गया, थाना लाया गया। लेकिन ये चारों
जो घटना है इसको बिल्कुल कबूल नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस ने तभी सीसीटीवी फुटेज का भी इंतजाम किया। जो पुलिस ने पहले से ही चुपचाप सीसीटीवी फुटेज निकाल रखे थे, उसमें बाकायदा ये लोग घर के अंदर इंटर करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस फुटेज को पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। उसके बाद जब इनको दिखाया गया, उसके बाद ये चारों को अलग अलग बिठाकर, जो 3 व्यक्ति होते हैं, शेख मोइन, फिरीज यादव उर्फ जो प्रेमी होता है, और जो प्रिया विश्वास प्रेमिका होती है, तीनों को अलग अलग बिठाकर जब क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं तो ये टूट जाते हैं और घटना को पूरी सलीके सिलसिलेवार, जैसा मैंने आपको बताया, बयां कर देते हैं। बताते हैं कि मुझे, जो प्रेमिका कहती है, जो प्रिया विश्वास कहती है, मुझे अपने प्रेमी से शादी करनी थी, मेरे पति से आए दिन मेरा झगड़ा होता था, वो बहुत शराब पीने के शौकीन थे, मेरे लिए वक्त नहीं निकालते थे, मुझे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए मुझे उनसे छुटकारा पाना था, मुझे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी, मुझे तमाम वो खूबियां जो एक पत्नी को चाहिए होती हैं वो मुझे फिरीज यादव उर्फ क्रश में दिखाई दे रही थी। लिहाजा मैंने इसी के चलते, इनसे जिंदगी भर साथ रहने के चलते अपने पति को खत्म करने का प्लान बनाया, और इसमें पूरा साथ दिया है मेरे प्रेमी यानी फिरीज यादव उर्फ क्रश ने। उसने ही जहरीले इंजेक्शन इनको ठोके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा ये सारे जहर का इंजेक्शन का जिक्र किया गया। उसके बाद इन तमाम लोगों को सख्त कानून के तहत, संबंधित कानून के तहत जेल भेज दिया गया। और दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना है कि आप आने वाली इन घटनाओं से संज्ञान लेकर अपने परिवार का कम से कम मजबूती से ख्याल रख सकें, जिससे कोई भी अनहोनी आपके परिवार में भविष्य में ना घटे। ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू। प्रिया विश्वास ये एक मुख्य आरोपिया ये भी है, चारों मुख्य भूमिका में है, किसी की भी भूमिका कम या ज्यादा नहीं है, सभी बराबर के इसमें दोषी हैं। इसकी सहेली प्रिया विश्वास, इनका एक पुरुष मित्र है, स्थानीय लड़का है मोइन खान, शेख मोइन, वो भी इसमें शामिल है, 20 वर्षीय युवक है, वो भी इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल रहा है। और इनका एक चौथा साथी जो रहा इस पूरे घटनाक्रम में, इस वारदात को अंजाम देने में, उसका नाम फिरिज यादव है। ये मूलतः सारंगढ़ के गोपाल भवना क्षेत्र का रहने वाला है, पर ये नौकरी कर रहा है विगत कई सालों से, 2020 से ये नौकरी कर रहा है बालाजी अस्पताल में, जो मोवा पंडरी में रायपुर में स्थित है। वहां पर ये स्टाफ नर्स का काम करता है और ट्रॉमा सेंटर को संभालता है। ट्रॉमा सेंटर में ये काम करता है, इमरजेंसी पेशेंट्स जो आते हैं उनको ये देखता है। तो इन चारों के हमने अभी जो है, जो साक्ष्य हमको मिले हैं, जो घटना में इन्होंने प्रयुक्त किए थे सामान वामान, वो सारे साक्ष्यों के साथ में हमने सारे साक्ष्य बरामद किए हैं और इन चारों की डायरेक्ट इसमें भूमिका मिली है। इसीलिए हमने हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र की जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अपराध पंजीबद्ध करके अभी हम इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। उसके लिए हम अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।